नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको अगहन मास में सुनी जाने वाली तुलसी माता की कहानी सुनाने जा रही हूँ। प्रेम से बोलिए तुलसी माता की जय हो। एक समय की बात है, एक लड़की अपने भाई और भाभी के साथ रहती थी। उस लड़की का विवाह नहीं हो पा रहा था। वह लड़की तुलसी माता की बहुत सेवा करती थी। नियम पूर्वक तुलसी की पूजा करती और वहीं बैठकर तुलसी जी की कथा कहानी कहती रहती थी। लेकिन उस लड़की की भाभी को यह सब पसंद नहीं था। वह हमेशा अपने ननद को ताने दिया करती कि जब देखो तब तुलसी के पास बैठकर कथा कहानी कहती रहती है और कोई काम धंधा नहीं करती। जब इसका विवाह होगा तो बारातियों को भी तुलसी खाने को दे दूंगी और दहेज में भी तुलसी ही दूंगी। कुछ समय बाद ननद का रिश्ता पक्का हो जाता है और विवाह का समय भी आ जाता है। लेकिन जैसा भाभी ने कहा था वैसा ही किया और तुलसी का गमला बारातियों के आगे फोड़कर खाने के लिए दे दिया। ननद तुलसी माता की सच्ची भक्त थी। उसके प्रार्थना करने पर फूटा हुआ गमला स्वादिष्ट भोजन में परिवर्तित हो गया। भाभी ने अपने ननद को तुलसी की माला गले में हाथों में पहना दिया। भगवान की कृपा से वह हीरे और सोने के ज्वेलरी में बदल गए। वस्त्रों के जगह भाभी ने जनेऊ रख दिया जो सुंदर रेशमी वस्त्रों में बदल गए। इसके बाद ननद विदा होकर अपने ससुराल पहुंच गई। ससुराल में सबने ननद को इतने गहने पहने हुए देखा और इतना सामान लाते हुए देखा तो सब गांव वालों ने ननद की खूब प्रशंसा की। ननद की बहुत प्रशंसा होती। शादी के कुछ दिन बाद भाभी ने अपने पति से कहा कि अब जाओ अपने बहन को बुला लाओ। वह देखना चाहती थी कि हमने उसकी शादी गरीब घर में की है तो वह कैसे रहती है। भाई के पास अपने बहन को देने के लिए कुछ नहीं था। इस बात से वह मायूस था। लेकिन वह अपने बहन को लेने के लिए चल पड़ा। जैसे ही वह बहन के घर पहुंचा तो वह सोचने लगा, मैं अंदर कैसे जाऊं? सब लोग देखेंगे तो क्या कहेंगे कि मैं पहली बार बहन के घर आया हूँ और कुछ लेकर नहीं आया हूँ। लेकिन तभी छत से बहन ने उसे देख लिया और बहन ने अपने भाई को अंदर बुलाया। अंदर आकर भाई ने अपने बहन के सास से कहा कि मैं अपने बहन को ले जाने के लिए आया हूँ। लेकिन लड़की की सास ने कहा, नहीं, मैं अभी अपने बहू को नहीं जाने दूंगी। जब से मेरी बहू आई है तब से हमारे घर में बहुत ही सुख शांति और खुशियाँ आ गई हैं। अब मैं अपने बहू को कहीं जाने नहीं दूंगी। लेकिन भाई के बार बार आग्रह करने पर लड़की की सास ने 2 दिन के लिए अपने बहू को उसके भाई के साथ भेज दिया। लड़की अपने भाई के साथ अपने मायके आती है। भाभी उसे देखकर चौंक जाती है। वह लड़की बहुत सारे गहने पहने हुए थी और बहुत सा सामान लेकर आई थी। भाभी यह सब देखकर पूछती है कि हमने तो तुम्हारा विवाह गरीब घर में किया था, फिर तुम इतने गहने और यह सामान कहाँ से लाई हो? तब वह लड़की ने कहा, भाभी यह सब तुलसी माता की कृपा है। भाभी ननद से और ज्यादा जलने लगी। 2 दिन के बाद ननद अपने ससुराल चली जाती है। इसके बाद भाभी अपने बेटी को भी तुलसी माता की पूजा और कथा करने के लिए कहती है और कहती है कि तू भी तुलसी माता की पूजा कर। देख, तेरी बुआ ने तुलसी माता की पूजा की तो उसे सब कुछ मिल गया। अगर तुम भी तुलसी माता की पूजा करोगी तो तुम्हें भी सब कुछ मिल जाएगा। लेकिन उसकी बेटी का मन पूजा में नहीं लगता। वह तुलसी माता की पूजा बेमन से किया करती। लेकिन भाभी जबरदस्ती उससे पूजा करवाया करती। भाई की लड़की की भी शादी तय हो गई। उसके शादी का समय आया तब भाभी ने वैसा ही व्यवहार किया जैसा अपने ननद के साथ किया था। लेकिन उस समय कुछ भी नहीं बदला क्योंकि उसकी बेटी ने पूजा बेमन से किया था। लड़की अपनी ससुराल चली जाती है। वहाँ भी उस लड़की की बहुत बुराई होती है। सब गांव वाले उस लड़की और उसकी माँ की बहुत बुराई करते हैं। कुछ दिनों बाद उसकी माँ अपने पति से कहती है, जाओ मेरी बेटी को ले आओ।
उसका पति अपने बेटी को लेने जाता है और बेटी अपने घर आती है, लेकिन बेटी पर कोई गहने नहीं थे, कुछ भी नहीं था। वह बहुत ही गरीब हालत में थी। भाभी यह सब देखकर कहती है कि तुमने अपने बहन का विवाह तो अच्छे घर में कर दिया, वह देखो कितनी अमीर है, और अपने बेटी का विवाह गरीब घर में करा दिया। तब भाई कहता है, मेरी बहन ने तुलसी माता की पूजा कथा मन से किया था तो उसे उसका फल मिल गया, और तुम्हारी बेटी ने तुलसी माता की पूजा बेमन से किया था तो उसे वैसा ही फल मिला। जो जैसा करता है उसे वैसा ही फल मिलता है, इसमें किसी की कोई गलती नहीं है। भाभी अपने करनी पर रोने लगी और तुलसी माता से क्षमा मांगने लगी। हे तुलसी माता, जैसे आपने ननद की लाज रखी वैसे ही अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखना। प्रेम से बोलिए तुलसी माता की जय हो। एक समय की बात है, एक गांव में लाल बचन नाम के एक सेठ रहते थे। वह बहुत अमीर थे। उनकी पत्नी सुशीला और उनकी 2 बेटियां रीमा और सीमा एक ही साथ रहते थे। रीमा 6 साल की थी और सीमा अभी 6 महीने की हुई थी। तभी उसकी माँ की मृत्यु हो गई। सेठ अपने छोटी बेटी को अपने पत्नी के मृत्यु का कारण मानता था। अपने बड़ी बेटी को अच्छे कपड़े और अच्छे खाने को देता और छोटी बेटी को फटे पुराने कपड़े और बचा हुआ जूठे भोजन देता। छोटी बेटी जब थोड़ी बड़ी हुई तो वह तुलसी माता की पूजा करने लगी। वह सुबह उठकर स्नान करके तुलसी जी की पूजा करती, घर के कामों को करती। पर बड़ी बेटी नहा धोकर अपने सहेलियों के घर गांव में आस पड़ोस घूमने चली जाया करती। एक दिन छोटी बेटी सीमा ने कहा, दीदी आप भी तुलसी माता की पूजा कर लिया कीजिए। तुलसी माता की पूजा करने से भाग्य बदल जाते हैं और मन में अपार शांति मिलती है। यह बात उसके पिता लाल बचन सुन लेते हैं। वह बोलते हैं, तुम अपना भाग्य बदलो, मैं अपने लाडली बेटी का भाग्य खुद लिखूंगा। सीमा ने भी कहा, मुझे नहीं करनी पेड़ की पूजा, तुम ही करो और अपना भाग्य बदलो। सेठ ने अपने नौकरों से कहा, मेरी बड़ी बेटी के लिए एक अमीर घर का वर ढूंढो और छोटी के लिए रास्ते में जो भी मिले उसे पकड़ लाना, उसी से इसकी शादी करा दूंगा। देखता हूँ इसका भाग्य तुलसी का पौधा कैसे बदलता है। इस प्रकार बड़ी बेटी की शादी एक सेठ के लड़के से हो जाता है और छोटी सीमा की शादी रास्ते में मिला एक लकड़हारे से हो जाता है। दोनों अपने ससुराल आ जाती हैं। बड़ी बेटी को सेठ लाल बचन बहुत सम्मान देता है और छोटी बेटी सीमा को सिर्फ एक जोड़ी कपड़ों में विदा कर देता है। सीमा भी खुशी खुशी अपने ससुराल में आ जाती है। उसका पति दिन में जंगल में जाकर लकड़ियां काटता और नगर ले जाकर बेचता है। इसी प्रकार उनकी रोजी रोटी चलती है। सीमा ससुराल में भी तुलसी माता के पौधा लगाकर विधिवत पूजा करती। सुबह जल से सींचती, शाम को दिया लगाती। एक बार कई दिन तक बारिश होती ही रह गई, जिसके कारण सीमा का पति जंगल से लकड़ियां ना काट सका और ना बेच सका, जिससे उनके घर में कई दिन चूल्हा नहीं जला। पर सीमा रोज की तरह ही तुलसी सेवा किया करती। जब बारिश बंद हुआ तब सीमा का पति जंगल में लकड़ियां काटा और बेचा और घर आया। सीमा ने कहा, चलिए मंदिर दर्शन करके आते हैं। दोनों पति पत्नी पास ही के विष्णु भगवान के मंदिर में दर्शन के लिए गए। वहीं एक सेठ आया हुआ था। उसने लकड़हारे को देखकर कहा, तुम लकड़ियां बेचते हो ना? सीमा के पति ने कहा, हाँ साहब, हम जंगल से लकड़ियां काटकर नगर में बेचता हूँ। वह बोला, क्या तुम मेरे वहाँ काम करोगे? लकड़हारा तैयार हो गया। वह उसी दिन से सेठ के वहाँ मन लगाकर काम करने लगा। सेठ उसके ईमानदारी को देखकर कुछ जमीनें और रहने के लिए घर दे दिया। सेठ का कारोबार दिन दूना रात चौगुना बढ़ने लगा। सेठ इसका सारा श्रेय उस लकड़हारे को देता। सेठ एक दिन खुश होकर अपने कारोबार में से आधा उस लकड़हारे के नाम कर दिया। इस तरह सीमा के भाग्य में
4 चांद लग गए। एक दिन वह मंदिर से घर आ रही थी तो रास्ते में उसकी बहन मिली, जो कि बहुत ही गरीब अवस्था में थी। सीमा ने कहा, क्या हुआ दीदी, आप ऐसे क्यों हैं? रीमा ने अपने बहन को देखकर उसे गले से लगा लिया और फूट फूट कर रोने लगी। रीमा ने कहा, हमारी करनी हमारे आगे आ रहा है। तुम्हें बचपन से ही मैंने और पापा ने सताया है और तुलसी माता का अपमान भी किया है। उसी की सजा हम काट रहे हैं। सीमा ने कहा, क्या हुआ दीदी, आप पूरी बात बताइए। तब रीमा ने बताया, मेरे पति की हालत बहुत खराब है। घर का पूरा धन समाप्त हो गया उनके इलाज में। पिताजी के भी कारोबार में घाटा लग गया। उनके पास भी कोई काम नहीं, यहाँ तक कि वह अपने हाथ से बनाते और खाते हैं। उनकी स्थिति ऐसी हो गई है कि वह भोजन भी भर पेट नहीं जुटा पाते। वह भी कह रहे थे कि तुलसी माता का श्राप लगा है। सीमा जब अपने पिता की ऐसी हालत सुनी तो वह तुरंत ही अपने पिताजी के घर पहुंच गई। उसने पहले तुलसी माता का जहां वृक्ष लगा था वहां गई, पर यहाँ उसके जाने के बाद किसी ने उसमें जल नहीं डाला। इस कारण वह सूख गया था। वहां पर सीमा ने दूसरा पौधा लगाया और सींचा और अपने पिताजी के पास गई। उसके पिताजी अपने छोटी बेटी को देखकर उससे माफी मांगने लगा, साथ ही तुलसी माता से भी क्षमा मांगा। इस प्रकार दोनों बहनों के साथ लाल बच्चन ने भी तुलसी पूजा किया। सीमा ने अपने बहनोई के इलाज के लिए पैसे दिया। अब सब लोग रोज सुबह उठकर तुलसी पूजा करने लगे। इस प्रकार उनकी स्थिति धीरे धीरे ठीक होने लगी। हे तुलसी माता, जैसे आपने सेठ की छोटी बेटी पर कृपा करी, वैसे ही अपने सभी भक्तों पर कृपा बनाए रखना। प्रेम से बोलिए तुलसी माता की जय हो।